हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हेयर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप। और हां, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। लगा दो आग पानी में, रवानी उससे कहते हैं, और छीनेंगे नंबर अपने बोर्ड से, कहानी उसे कहते हैं। और इस बार की कहानी एएस टेक्निक के धाकड़ सिर श्रेणियों द्वारा लिखी जाने वाली है। तो आ जाइए साथियों, हमारे साथ जुड़ जाइए इस क्लास में, जिसमें मैं आज आप सभी को इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का सेकेंड लेक्चर में आपको आज पढ़ाने वाला हूं। यहां पर हम लोगों ने पहली क्लास में इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, और आज की क्लास में हम उसी के कुछ क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट तो हमारा पहली क्लास में क्लियर हो गया है, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इस बात को साकार करने की आज की एक क्लास है, जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे और हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से आ जाएगा। तो सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को एक बार क्या कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि हर एक बच्चे तक हम पहुंच सकें और हर एक बच्चा हमारे साथ जो है वो क्या कर सके, जुड़ सके। कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास गुप्ता जी, राहुल यादव, आनंद कुमार और प्रशांत कुमार जी, हरिओम पांडे जी, अशोक गुप्ता, शिवांगी गुप्ता जी, सूर्य कुमार यादव जी, मदन गोपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीएसएन डिजिटल जी, अर्चना भार्गव जी, और भी अशोक गुप्ता, बहुत सारे श्वेता यादव जी, गुलशन, अनुज कुमार, गुलशन कुमार। ठीक है, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, वीडियो को जल्दी से जल्दी क्या करते चलें, शेयर करते चलें। प्रतीक्षा भारती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी को बताना चाहते हैं कि एएस टेक्निक पर आप सभी का जो लॉन्चिंग ऑफर है ना, कोर्स का जो लॉन्चिंग ऑफर है बेटा, ये लॉन्चिंग ऑफर आपका जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, कितने दिन के लिए, केवल 29 फरवरी तक के लिए जो है ये क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यदि आप हमारा ये वीडियो अभी देख रहे हैं और अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं, तो आप तुरंत जाकर के हमारे ऐप से जुड़िए। अगर आपके पास कोर्स परचेस करने का जो अमाउंट है वो पूरा अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल करा रहे हैं कि आप सीधे जाएं, ईएमआई पे भी अपना कोर्स क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। अभी आपके पास जो भी पेमेंट है, आप पेमेंट करके अपने कोर्स में एनरोल होइए, और उसके बाद फिर जो बाकी पेमेंट है वो आप
जो भी नेक्स्ट डेट आपको दी जाएगी उस डेट तक आप अपनी कंप्लीट करा दीजिएगा। ठीक है, सागर अहरवाल जी हमारे साथ ऐप पे जुड़ चुके हैं, स्वागत है सागर जी आपका। और भी जो बच्चे ऐप पर नहीं जुड़े हैं अभी तक, तुरंत जाकर के ऐप को ज्वाइन करें। पुष्पेंद्र तनवार जी, राव साहब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, साधना सिंह जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट आ जा रहे हैं, तो अगर अब तक जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें जोड़ने के लिए वीडियो एक बार सभी लोग क्या कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, और यहां पे पहला क्वेश्चन जो हम लोग आज का करेंगे, क्या करेंगे आइए बात करते हैं। सो कल हम लोगों ने सीखा था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है। तो मैंने आपको बोला था हमें ध्यान देना है इस चीज पर कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लाई में अवेलेबल है तो हम उस फंक्शन को क्या मान लेंगे, t। जैसे फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x, तो हमने फंक्शन ऑफ x को क्या मान लिया भैया जी, t मान लिया। ठीक है, फंक्शन ऑफ x को जैसे ही मैंने t माना तो फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x। ठीक है, और x का क्या हो जाएगा आपका dx और t का क्या हो जाएगा आपका dt। तो बस इन दोनों चीजों को क्या करना होता है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। f डैश x और dx जो है वो आपका किस में चला जाता है, dt में, अपॉन फंक्शन ऑफ x जो आपका होता है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका t। अब हमें पता है कि 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी, log t होता है, और साथ में एक कांस्टेंट हमारा क्या आता है, c आता है। नाउ हमें पता है कि t की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो t की जगह पे हम अपनी क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे log फंक्शन ऑफ x प्लस c। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शेर, परम सत्य आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? क्या सबको क्या बात क्लियर हुई? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, पिछली क्लास में। क्लियर? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या बेटा जी, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ध्यान से एक चीज को देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया है। जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया जाए वो फंक्शन हम लोग क्या कर लेंगे, वो फंक्शन को हम लोग मान लेंगे t, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो चला जाएगा dt में। क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप लोगों से हमें थोड़ी सी नाराजगी इस बात की है ना, आप लोगों से हमें नाराजगी कुछ इस बात की है कि आप सभी के लिए मैं इतनी सारी क्लासेस चला रहा हूं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, बहुत सारे बच्चे यहां वहां भटक रहे हैं जिन्हें टेक्निकल सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि टेक्निकल सब्जेक्ट कहां पढ़े, उन सबको बताना चाहते हैं एएस टेक्निक पर सारे टेक्निकल सब्जेक्ट की लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, आप लोग जो है इवनिंग की क्लासेस में नहीं जुड़ रहे हैं, तो सभी बच्चों से मेरी एक अपील रहेगी कि देखो यार, आप सभी के लिए अगर हम लोग इतनी क्लासेस लगा रहे हैं तो आप सभी लोग क्लासेस से ज्यादा संख्या में जुड़े। शाम को मैं आपको बता दूं बेटा, 4:15 पर जो आपकी क्लास चलती है बेटा जी, वो चलती है आपकी किसकी क्लास, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड, जो मैकेनिकल ब्रांच में है आपकी। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की जो क्लास है आपकी वो मैकेनिकल पार्ट में है, और शाम को 4:15 पर ये आपकी क्लास चलती है मंडे से लेकर के कब तक बेटा जी, वेडनेसडे तक। ठीक है, और आपकी यही एक क्लास इसी में सेम टाइमिंग पर, शाम को सेम टाइमिंग पर आपकी चलती है क्या बेटा जी, BMCE की क्लास और BMEE की क्लास। ठीक है, ये दोनों, ये वाली जो ब्रांच है आपकी, ये आपकी है किसमें बेटा जी, बहुत सारी ब्रांचों में, केमिकल में भी है ये, और आपकी मैकेनिकल में भी है, और ये आपकी सिविल में भी है। इन दोनों का जो मैकेनिकल पार्ट है वो चल रहा है बेटा जी आपका कितने बजे, शाम को 4:15 पर। ठीक है, इसके बाद आपको बता दूं बेटा जी, शाम को 5:15 पर जो आपकी क्लास है, नहीं, शाम 5:15 पर नहीं, शाम को 6:15 पर जो आपकी क्लास है बेटा, वो आपकी चलती है अप्लाइड मैकेनिक्स, अनुप्रयुक्त। ठीक है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की क्लास आपकी चलती है। क्या करें,
चलिए ठीक। सो आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स की जो क्लास चलती है बेटा जी, ये आपकी कितने बजे चलती है? तो अप्लाइड मैकेनिक्स की जो आपकी क्लास चलती है ये चलती है शाम को 6:15 पर, ठीक है। और इसके अलावा आपकी 2 क्लासें और शाम को चलती हैं, आप लोग इन क्लासों से जरूर जुड़े बेटा जी, ठीक है। जो भी बच्चे आप तक इन क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं, शाम को 7:15 पर बेटा मोस्ट क्लास आपकी चल रही है इलेक्ट्रिकल पार्ट बेटा, सारी ब्रांचों में कॉमन है ये, है ना। इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है वो सभी ब्रांचों में कॉमन है। इलेक्ट्रिकल पार्ट में कौन कौन सी किताबें आ जाएंगी आपकी? आ जाएगी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो आपकी किसमें है? इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये है आपकी कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच में। जनरल इंजीनियरिंग ये आपकी है मैकेनिकल ब्रांच में। BMEE ये है आपकी सिविल ब्रांच में, ठीक है। और इसके अलावा आपका EE फर्स्ट, ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, ठीक है। तो मतलब हर एक ब्रांच आपकी ये कॉमन है ना। हर एक ब्रांच में नाम अलग अलग है लेकिन पार्ट सेम ही है। तो सभी को ये 7:15 की क्लास जरूर ज्वाइन करनी है आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट बेटा, ठीक है। वीडियो को शेयर करते चलिएगा, ठीक। इसके बाद यहां पर मैं एक और क्लास आपको बताना चाहता हूं, क्या? रात को 8:15 पर बेटा जी आपकी चलती है फिजिक्स सेकंड की क्लास, ठीक है। फिजिक्स सेकंड की जो क्लास है वो चलती है रात को 8:15 पर, ठीक है। तो ये आपकी शाम की क्लासेस की टाइमिंग है। सभी बच्चे इन टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी क्लासों से जरूर जुड़े। क्लियर बात? चलिए सो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अगली क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है। अब आपको यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है, दिमाग लगाना है बेटा, किसको टी मानोगे? क्लियर बात? ठीक ना। इसमें आप किसको टी मानेंगे? राहुल सर का चेला जी बोल रहे हैं साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? बेटा देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? माइनस का कॉस ए एक्स, और x के साथ अगर कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है तो वो अपॉन में आ जाता है, साथ में एक कांस्टेंट सी। डन, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x cos x स्क्वायर dx। क्या करें? जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा, किसको टी मानेंगे हम? इस प्रश्न में किसको टी माने आप खुद बताएं बेटा, है ना। इसमें हम किसको टी माने जल्दी से बताएं बेटा। हाँ, रुखसार जी ने बिल्कुल सही कहा है कि साइन का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इन्नू स्टार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक्स कॉस एक्स स्क्वायर है बेटा, तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा आपका? 2x होगा। मतलब इसको टी मानने पे हमें कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, यस और नो। तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न में? सीधा सा एक्स स्क्वायर को उठाएंगे और टी के बराबर मान लेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? 2x। एक्स का क्या हो जाएगा? dx, और टी का क्या हो जाएगा? dt। हमारे पास आ रहा है 2x dx, क्वेश्चन में दिया है x dx, तो हम क्या करेंगे? 2 को उधर भेज देंगे। बचा हमारे पास x dx बराबर है 2, चल उधर, तो 2 इधर आ गया भैया। अब x और dx की जगह पे हम क्या रख देंगे भैया जी? dt रख देंगे। वो कैसा? 1/2 dt, ठीक है। x और dx की जगह पे रख दिया 1/2 dt। कॉस की जगह कुछ नहीं किया तो कॉस का कॉस रहा। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे हम? टी, और अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, तो 1/2 तो बाहर है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स, और साथ में एक कांस्टेंट सी। अंत में जाके टी की क्या रख देते हैं अपन लोग? वैल्यू। तो आंसर आ जाएगा 1/2 साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर। बोलो भैया, सब्स्टिट्यूशन समझ में आया क्या सबको? क्या सबको सब्स्टिट्यूशन समझ में आया है ना? सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन करना समझ में आया कि किसको कैसे टी मानना है। जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो उसको टी मानो। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, एक एक बच्चों को अपनी वीडियो से जोड़ दो और बता दो कि भैया मैथ की क्लास जो है वो चल रही है एएस टेक्निक यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर, वो भी रेगुलर। और जो भी बच्चे अब तक ऐप पर नहीं जुड़े हैं सभी बच्चे ऐप पर शिफ्ट जरूर हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द सारी क्लासेस जो है केवल और केवल एएस टेक्निक ऐप पर लगेंगी, ठीक। तो सभी बच्चे तुरंत जाकर के एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन जरूर कर लें अभी के अभी।
क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न था बेटा, बड़े आराम से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, सभी लोग जो भी बच्चे अब तक वीडियो को शेयर नहीं कर पाए हैं तुरंत कर दें। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बेटा जी ये रहा। क्या कह रहा है? 10 की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। बताओ बेटा क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में छपते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, समझे ना? वीडियो को बिल्कुल लाइक करते जाइएगा। एक एक बच्चा, सारे टाइप के क्वेश्चन आपके यहां पे हो रहे हैं, आप कहीं भी कोई भी बुक उठा के देख लें। ठीक, चलिए बेटा कैसे करेंगे आप लोग जल्दी से देखो, यहां पे जल्दी से देखें आप। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 10 की पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न बेटा, हमें साफ साफ दिख रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? देखो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 10x की पावर 4 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10x का इंटीग्रेशन नहीं, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। बहुत शानदार, मतलब प्रश्न में समझ में ही आ गया कि 10x को t मान लो। वाई? बिकॉज 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है। तो 10x का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, तो सेक स्क्वायर एक्स, x का हो गया dx, t का हो गया आपका dt। तो सेक स्क्वायर एक्स और dx ये तो उठा के चला गया तुम्हारा किसमें भैया? ये तो चला गया भैया तुम्हारा dt में। और 10x की जगह पे क्या रख दिया आपने? t रख दिया। और इसकी पावर कितनी है भैया जी? 4 है। क्या फॉर्मूला बन रहा है आप खुद बताओ ना बेटा। x की पावर n का फॉर्मूला नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और साथ में एक कांस्टेंट c। ठीक, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? फाइनल आंसर हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अंत में जाके t की वैल्यू रख दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1/5 t की जगह पे कितना आ जाएगा? t की जगह पे आ जाएगा 10x। तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 5x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या सबको? इसी प्रकार के प्रश्न के लिए आप एएस टेक्निक ऐप और एएस टेक्निक यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल हमारे नंबर 7310111134। तो बड़ा प्यारा प्रश्न था आपका, 10 की पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, ये प्रश्न आपका इतना आसान है। हमें दिख रहा है 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। हमने 10 की पावर 4x को लिख दिया 10x की पावर 4। 10x का डिफरेंशिएशन दिया गया है तो 10x को मान लो t। कर दो डिफरेंशिएशन, कर दो डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर एक्स और dx चला गया तुम्हारा dt में। सेक स्क्वायर एक्स dx चला गया dt में। 10 की जगह पे रख दिया t, t की पावर 4 dt। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ना। ठीक है, तो बना t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। t की वैल्यू रख दी, खत्म क्वेश्चन। बोलो आया कि नहीं? ठीक, सबको आ गया? चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पे जो है अर्चना भार्गव जी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, इनका क्वेश्चन बता दें जरा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कहा इनने कि x की पावर 3 है सर जी, और अपॉन में जो है x प्लस 2 है और ये आपका dx है। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना? तो देखो मैंने आपको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो नीचे है वो ऊपर बनाने की कोशिश करो, है ना? क्या कहा था मैंने आपसे? कि जो नीचे है वो ऊपर बनाने की कोशिश करो। सर कैसे करें? देखो ऐसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप 2 नंबर पक्के कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न से। नीचे x प्लस 2 है, ऊपर x प्लस 2 बनाने के लिए मैंने क्या किया? x की पावर 3 प्लस 8 कर दिया, माइनस 8 कर दिया, और अपॉन में आपका x प्लस का 2 है और ये आपका क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, नाउ ऊपर 2 टर्म नीचे 1 कर दो भैया सेपरेट। तो हमने इसको तुरंत क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो x की पावर 3 प्लस 8 अपॉन x प्लस 2 और ये dx। ठीक है, माइनस का 8 अपॉन x प्लस 2 और ये dx। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये फॉर्मूला बन गया है AQ प्लस BQ का, है ना? क्या बन गया है? ये फॉर्मूला बन चुका है AQ प्लस BQ का। माइनस का 8 अपॉन x प्लस 2। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है आपका? A प्लस B और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 2 अपॉन में है, माइनस का 8 अपॉन x प्लस 2 और ये dx ऐसे था ही। x प्लस 2 से x प्लस 2 क्या हो गया? खल्लास हो गया भाई साहब। अब जो प्रश्न आपका बचा वो क्या बचा बेटा? प्रश्न आपका जो बचा वो बचा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2x dx माइनस 8 अपॉन x प्लस का 2 और ये dx। इंटीग्रेट कर दो भैया। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है?
एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट रहता है और dx का x हो जाएगा, माइनस 2 का 2 रहेगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 8 का 8 रहेगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका log x प्लस 2 और साथ में एक कांस्टेंट c, डन। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8 log x प्लस 2 प्लस सी। यही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल परम सत्य आंसर आ गया बेटा, है कि नहीं? बोलो आया सबको कि नहीं? ठीक, बहुत इजी प्रश्न था बेटा आपका ये, क्लियर। तो आप सभी को बस बताना चाहते हैं कि आप लोग एएस टेक्निक ऐप से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आपका ये जो ऑफर है, ये ऑफर आपका बस खत्म होने वाला है 29 फरवरी को, ठीक है। तो अब आपका ये ऑफर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ठीक। तो सभी बच्चे जो है तुरंत जाकर के अभी के अभी अपना कोर्स परचेस करें। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे हैं, ठीक है। आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपने कोर्स से एनरोल हो करके अपनी पूरी तैयारी को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हो, ठीक। तो तुरंत जाइए और अभी के अभी जो है क्या कीजिए, अपना एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन कीजिए, क्लियर। सभी लोग जल्दी से जल्दी जाइए और कॉल कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, एक एक बच्चा अपने साथ जो है वो लाइव जुड़ जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और लाइक और लाइव की संख्या को तुरंत भैया बराबरी एक तराजू में तौल दो, ठीक है। जल्दी से तौल दो सभी बच्चे, ठीक। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया जी। 2 नंबर का प्रश्न आपका बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को देख करके आप फिर से बता सकते हैं कि क्या हम इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करें। जब भी ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में आए तो हमें सीधा सा देखना होता है बेटा कि नीचे अगर आपका कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल है तो उस फंक्शन को हम टी मान लेते हैं। इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। तो हमें यहां दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है, तो हम इस प्रश्न में बिना सोचे समझे सीधे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस पूरे को हम टी के बराबर मान लेंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुम्हारा 2x आ जाएगा, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा आपका dt। हमारे पास बचा x dx बराबर dt। सर 2 कहां गया? देखो क्वेश्चन में 2 नहीं है, क्वेश्चन में 2 नहीं है, तो हम इस वाले 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो देखो x और dx इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया भैया जी, इसकी जगह पे हमने रख दिया dt अपॉन 2। अंडर रूट का हमने कुछ नहीं किया था तो सेम लिखा रहने दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे हमने क्या रख दिया भैया जी, t रख दिया। इतने में कोई समस्या किसी को नहीं। हमने क्या बोला, हमने बोला जो आपका 1/2 है वो तो कांस्टेंट है तो बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन 1/√3 रूट टी जो है ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1/2 dt। क्या फॉर्मूला लग रहा है बेटा? ये फॉर्मूला आपका लग रहा है टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और साथ में एक कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा देखो 1/2 टी की पावर 2 1 जा 2 में से 1 गया, कितना बचा 1/2, और अपॉन में भी 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, प्लस c। क्या बचा आपका क्वेश्चन, अंडर रूट के अंदर t प्लस सी। रूट t की वैल्यू क्या है भैया जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा बिल्कुल परम सत्य उत्तर आ गया। क्या आ गया? परम सत्य उत्तर आ गया। बोलो भैया कितना प्यारा प्रश्न है। ऐसे ही मजेदार प्रश्न के लिए आप हमारे एएस टेक्निक ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कॉल करें हमारे नंबर 7310111134। तो बहुत बढ़िया प्रश्न था आपका, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx था आपका ये, है ना। हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x होता है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे को t मान लिया, क्योंकि सर 1 को भी अगर हम छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और साथ में ले लिया तो 0 डिफरेंशिएशन होगा तो भी कोई समस्या पैदा नहीं कर रहा। इससे अच्छा छोड़ो का है, साथ में ही ले चलो उसको भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे को मान लिया भैया हमने क्या, t। एक्स स्क्वायर का किया डिफरेंशिएशन, अरे बड़े प्यार से, अरे बड़ी इत्मीनान से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, एक्स का dx हो गया, t का dt हो गया। हमारे पास है 2x dx, क्वेश्चन में आ रहा 2x dx, 2 से कहेंगे भाग जाओ भैया उस तरफ, सो बचा x dx, 2 चला गया उधर तो dt अपॉन 2 हो गया। x और dx की जगह पे रख दिया dt अपॉन 2, रूट की जगह पे रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे t है तो t लिख दिया भैया, कोई समस्या थोड़ी है ऐसे में।
है। अब रूट टी ऊपर ले गए तो टी की पावर -1/2, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एक्स की पावर n + 1/n + 1 + c, 1/2 से कट गया, रूट टी की जगह पे वैल्यू रखे, आंसर आ गया। कितना प्यारा प्रश्न था बोलो, कतई जहर क्वेश्चन है कि नहीं? समझ में आया? सबको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का ट्रिक समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से बताओ। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक चाहूंगा मैं हर एक बच्चे का, और अपनी क्लास के, कसम है तुम्हें हमारी कि अगर तुम अपनी क्लास के एक एक बच्चे को वीडियो शेयर नहीं करोगे, ठीक है, तो भाई साहब दिल खुश नहीं कर पाओगे तुम हमारा, समझ रहे हो? मतलब यहां पे अगर आपके लिए मैं सारी क्लासेस दे रहा हूं और सब कुछ आपके लिए चला रहा हूं, तो मिशन ये है कि आज तुम वीडियो को शेयर करते चलो, है ना? जितना तुम शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो, एक एक बच्चे को अपनी क्लास से जोड़ दो और सबसे कह दो भैया अब ना भटको इधर उधर, आ जाओ तुरंत एएस टेक्निक पर और तैयारी को 4 चांद लगा करके भैया रोशन कर दो अपनी तैयारी को, है ना? अभी नहीं करोगे बेटा तो कब करोगे ये बताओ तुम, है ना? जो बैठे हैं रिजल्ट के इंतजार में, उनका ये रिजल्ट भी खराब अगर हो गया, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर मान लो हो गया तो ये तो बिगड़ेगा ही, अगला भी बिगड़ जाएगा। ठीक, तो सभी बच्चे जो है जल्दी से जल्दी जाकर के वीडियो को शेयर कर दें, सभी बच्चों को अपनी क्लास से जोड़ दें। कितना प्यारा मनभावन प्रश्न है, कितना प्यारा मनभावन प्रश्न है। इस प्रश्न को देख करके आप बताइए कि हम करेंगे क्या इस प्रश्न में। हमें बाहर दिया गया 7x, देखो यहां x है और यहां x² है, हमें साफ साफ समझ में आ गया कि x² का डिफरेंशिएशन बाहर दिया गया है। कहो भाई, आया ना? x² का डिफरेंशिएशन बाहर दिया गया है, बस इतना ही हिंट तो काफी है भैया। उठा करके क्या कर देंगे अपने प्यारे से ये जो मनभावन प्रश्न था, लुभावन प्रश्न था, उसको हम क्या कर देंगे, तोड़ मड़ोड़ के रख देंगे और 3x² + 1 को t मान लेंगे। डिफरेंशिएट किया मेरे प्यारे लाल हमने, तो 3 का क्या हो जाएगा भैया, 3 रहेगा, x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। हमारे पास आ गया 6x dx बराबर dt। हमारे पास क्वेश्चन में है x dx, तो हमने यहां से x और dx की वैल्यू निकाली तो वो आई 1/6 dt। क्वेश्चन से हमने 7 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन x और dx, इसकी जगह पे क्या रख दिया, 1/6 और dt रख दिया, और 3x² + 1 की जगह पे क्या रख दिया भैया जी, हमने t रख दिया। पावर 4 थी, पावर 4, x की पावर n का फॉर्मूला, और क्या, हाँ x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। x की पावर n + 1/n + 1 और साथ में एक कांस्टेंट c लग जाता। भैया जी अंत में जाके हम क्या करते, अंत में जाके हम t की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो 1/4 और 1 5 तो बाहर आ गो, अब अंदर का बचो, t की घाते 5 बची, t की घाते 5 बची, प्लस में अपनो c बचो, 7/6 5 30 हो गए। t की वैल्यू क्या मानी हमने, 3x² + 1 मानी, सो 3x² + 1 की घाते 5 धन में c, और जो ही हमाओ परम सत्य उत्तर हैगी। बोलो भाई बात समझ में? तुरंत जाओ अभी के अभी एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करो, कहे कि जेई तरीका के अच्छे अच्छे प्रश्न एएस टेक्निक पे ट्रिक के संग में बताए जा रहे, तो तुरंत आ जाओ एएस टेक्निक ऐप पर। कहो ऐसी चीजें आपको अच्छे से याद हो गई? बोलो हाँ या ना। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में फायर लग जानी चाहिए, है ना? और जो भी बच्चे अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सभी बच्चों को मैं कल ऐप पे देखना चाहूंगा। तो करना कुछ नहीं है बेटा, क्या आपको करना कुछ नहीं है, केवल कॉल करना है हमारे नंबर 73101111 और 34 पे। जो नंबर है अपना, ये नंबर जो है आपके लिए जड़ी बूटी है ना? क्या है आपके लिए? जड़ी बूटी। क्यों? क्योंकि आप इस नंबर पे कॉल करके बढ़िया बढ़िया ऑफर जो है वो क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप अपने अकेले ना लेकर के अपने दोस्तों के साथ कोर्स परचेस करते हैं, मतलब तुम और तुम्हारे संग में 3-4 तुम्हारे दोस्त, तो एक्स्ट्रा ऑफर भी आपको मिलेगा। क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा ऑफर भी आपको मिल रहा है। तो सभी लोग तुरंत जाकर के बल्क में कोर्स परचेस करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। आ जाइए भाई साहब, ठीक क्लियर ना? चलिए बहुत शानदार भाई साहब, गजब तरीके से आपने जो है मजे बांध दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो देखो तुम्हारी क्लास का एक एक बच्चा मैं चाहूंगा इधर, है ना? मैं ये नहीं है कि बस तुम्हें पढ़ाने आया हूं, नहीं भाई साहब, पॉलीटेक्निक कर रहे या कोई भी बच्चा ऐसा है जो आपको लगता है कि तुम्हारी क्लास का है और वो
इस क्लास से जुड़ सकता है तो उस बच्चे को एएस टेक्निक के बारे में जरूर बताएं, वीडियो शेयर करें, उससे कहें रेगुलर क्लास चलती है और जो सो रहे हैं वो सोते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो लोग सो रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम जग सकते हो तुम्हारी बातों से, तो तुम लोग जो है जगा दो उन्हें और वीडियो को लाइक कर दो। अभी भी देखो लाइक और लाइव की संख्या में बहुत अंतर है, ठीक है, तो इस अंतर को पूरा करना है मेरे शेरों तुम्हें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारे सामने रखते हैं भैया जी, क्या करेंगे इस प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन, प्रश्न कह रहा है कि इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स dx। 2 नंबर पक्के प्रश्न से बहुत प्यारा प्रश्न हमें दिख रहा है बेटा जी, रूट एक्स dx और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, ठीक है। तो भैया हमने क्या किया, हमने बढ़िया से इत्मीनान से अपने प्रश्न को हल किया और उसके लिए हमने क्या किया भैया जी, रूट एक्स से कहा भाई रूट एक्स तुम जाओ टी के बराबर हो जाओ। रूट एक्स ने कहा क्यों, बोले अभी हम आपका डिफरेंशिएशन करेंगे। रूट एक्स से कहा रूट एक्स आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स ने कहा हमारा डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। मैंने कहा अच्छा, और x का क्या हो जाएगा, बोले dx हो जाएगा। और t से कहा तुम क्या हो जाओगे, बोले हम dt हो जाएंगे। प्रश्न में हमने देखा और अपने क्वेश्चन को देखा तो 1/2 रूट एक्स dx और इधर भी 1/2 रूट एक्स dx। क्वेश्चन कह रहा अरे भैया मिल गया 1/2 रूट एक्स dx की वैल्यू dt मिल गया, तो हमने उठा करके 1/2 रूट एक्स और dx को dt के बराबर रख दिया। cos का कुछ नहीं किया था तो सेम लिखा रहने दिया और रूट एक्स को हमने t माना था तो उसकी जगह पे t रख दिया। cos t से कहा तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर तुम्हें इस चौंच से बाहर आना है तो क्या हो जाएगा, बोले हमारा रूप परिवर्तित हो जाएगा। हम cos इंटीग्रेशन के अंदर हैं, इधर से बाहर होंगे तो हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा और जैसे ही हम इंटीग्रेट होंगे तो हम cos से साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में हम अपने साथ में एक चौकीदार भी लाएंगे। तो cos कन्वर्ट हुआ साइन में, साथ में एक कांस्टेंट c आ गया, t की वैल्यू अंत में जाकर के पुट कर दी तो हमारा उत्तर साइन अंडर रूट एक्स प्लस c आ गया। अरे बोलो भैया यही क्या हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बस ऐसे ही तो प्रश्न सॉल्व करने हैं भैया। बताओ क्या समस्या, अरे क्या समस्या इस प्रश्न में बताओ भैया। कितने लोगों को प्रश्न मजेदारी से समझ में आ गया, यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलो और हमेशा वीडियो को शेयर करते चलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अपने जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं उन सबको वीडियो शेयर कर दो और बता दो कि एएस टेक्निक पर बेहतरीन तरीके से आपको इंटीग्रेशन सिखाया जा रहा है। मतलब मजे मजे में तैयारी एएस टेक्निक करेगा आपकी, तो आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप राइट नाउ, कॉल अवर नंबर 7310111134। तो भैया बड़ा मजेदार प्रश्न था और हमने उतने ही मजे से इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बोलो बात समझ में आई ना, क्या बात समझ में आई। राहुल सर का चेला जो भी हैं, आपको ये प्रश्न जब मैंने हल करा दिया तो आप काहे लगे पड़े हो उस प्रश्न में, क्योंकि ये प्रश्न का आंसर आप गलत दे रहे हो बेटा। मैंने आपको बताया है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर साइन ए एक्स ऐसा है तो भैया साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, वो भी माइनस में। ax रहेगा और x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, साथ में एक कांस्टेंट c हो जाता है। समझ में आई क्या बात, ठीक। अब बार बार तुम एक ही प्रश्न पूछते रहोगे तो उसका आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। है तनीषा साहू जी हमारे साथ एएस टेक्निक ऐप पर जुड़ी हुई हैं, स्वागत है तनीषा जी आपका। देखो एएस टेक्निक ऐप पर ये जो सभी बच्चे जुड़े हैं इन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए गए हैं, तो हमारी इन क्लासों से करो तुम रिवीजन और प्री रिकॉर्ड से सीखते जाओ, आगे की चीजें पढ़ते जाओ और अपने कॉलेज वॉलेज में जाकर के एकदम छा जाओ, जिससे सब कहें कहां से पढ़े भैया, तो कह देना भैया एएस टेक्निक से पढ़े हम। हाँ मतलब हमें मजेदारी से सिखाई गई हैं चीजें, ऐसे सिखाई गई कि जिंदगी में भूल ले नहीं है आप अपन को। इंटीग्रेशन के भूत को मार मार के भगाएंगे, समझ रहे। हाँ मतलब इंटीग्रेशन का जो भूत होता है बच्चों पे इतनी बुरी तरीके से अपना असर करता है कि वो भाई सब 3rd सेमेस्टर तक नहीं उभर पाते। लेकिन इस बार हमने ठाना है एएस टेक्निक पे इंटीग्रेशन का भूत भगाना है, तो ये हमारा प्रण है कि एक एक बच्चा इंटीग्रेशन सीख के जाएगा अगर हमारी क्लास से रेगुलर जुड़ जाएगा।
और ऐसे सीख के जाएगा कि वो आगे जिंदगी में किसी और को भी पढ़ा देगा। समझ रहे? तो बस वीडियो से जुड़ते चलो, मजेदारी से पढ़ते चलो। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने रख रहे हैं, इंटीग्रेशन का है भैया। cos x अपॉन साइन क्यूब एक्स dx है। भाई साहब यार बड़ा मजेदार प्रश्न है, और वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पर एएस टेक्निक ऐप पर इस पूरे क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। तो हमारा जो नंबर है 7310111134, इस पे कॉल करके आप ऐप से जुड़ जाइए। वहां पे आपको इस सब की क्लासेस और इनकी पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। प्रश्न को देख के तुम्हारे मन में, अरे तुझे देख के दिल में ये ख्याल आया कि साइन एक्स तेरा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। बोला साइन एक्स, हाँ भैया सही कह रहे। हमने कहा अगर हम सही कह रहे तो जल्दी से तुम टी के बराबर हो जाओ। ये हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने कॉस एक्स कर दिया। अरे एक्स का डी एक्स हो गया, टी का डी टी हो गया। क्वेश्चन ने बोला हम तो पूरे बदल गए। तुमने, अब मैं वो ना रहा जो था बहुत पहले, तूने मेरा रूप पूरा परिवर्तित कर दिया। cos x dx चला गया मेरे प्यारे लाल dt में, sin x चला गया तुम्हारा t में। पावर कैरी हम कहां जाए? बोले तुम कहूं ना जाओ, तुम इतना ही रहो। ठीक, तो पावर कहीं नहीं गई, पावर यहीं रही। ठीक है, अब भैया 1/t³ बन गया। कोई जाना सोच लेना कि 1/t का इंटीग्रेशन log t कर देंगे। नारे बाबा ना, पावर है t की। अगर पावर होती है तो x की पावर n का फॉर्मूला लगता है। तो ये चली गई ऊपर, तो t की पावर -3 और ये हो गया dt। भैया x की पावर n को सूत्र का पढ़ो तुमने, हमने बताई थी कि t की पावर n का फॉर्मूला t की पावर n + 1/n+1 होता है। साथ में एक c आ जाता जिसको हम क्या बोलते? कांस्टेंट। तो t की पावर में -2/-2 प्लस c हो गया। अब हमने कहा ऐसा तो अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और अच्छा लिख दो। तो पावर -2 है, नीचे ले आए सो +2 हो गई। तो बचा माइनस का 1/2 इंटू में भैया t² + c। t से कहा तुम्हारी वैल्यू का है, t कह रहा हूं हम हते साइन x के बराबर, तो 2 sin स्क्वायर x बचा, संग में कांस्टेंट। यही हमारा परम सत्य उत्तर हो गया भैया। बोलो हाँ कि ना? क्लियर? समझे ना? मतलब मजेदारी से अपन को समझ में आनी है, चीजें दिमाग में घुस जानी है, प्रश्न को देख के ही उड़ा देना है। ठीक है, मतलब पतंगा बना देंगे प्रश्न को। क्वेश्चन था cos x अपॉन साइन क्यूब एक्स dx। साइन x कह रहा हम माने t का है। बोले हमारा डिफरेंशिएशन ऊपर बैठो है, हमें जाको सबक सिखाने हैं। तो साइन x का डिफरेंशिएशन किया cos x dx, चला गया dt में, जो था उसे भगा दिया, सबक हमने सिखा दिया। dt अपॉन t³ बचा। दूसरों को सबक सिखाने के चक्कर में भैया ये जो खुद थे वो भी बदल गए। क्या होगा? ये t³ गया ऊपर, t की पावर n का फॉर्मूला n+1/n+1 सॉल्व किया, थोड़ा अच्छे से लिखा, टी की वैल्यू रखी, उत्तर पाया, मजा आया, नंबर मिल गए। जय हिंद जय भारत। ठीक, तो इसी प्रकार से भैया जी एएस टेक्निक पे आपको मजेदार क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। तुरंत एएस टेक्निक से जुड़ो अभी के अभी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तन के संग में। ठीक है, और एएस टेक्निक ऐप से जुड़वे के लाने जो दो नंबर 7310111134 पे करो कॉल और जुड़ जाओ एएस टेक्निक पे। रोलो हाँ कि ना? दिमाग में एक एक चीज क्या हो जाएगी अपनी, क्लियर हो जाएगी, और ना केवल मैथ बल्कि पूरी टेक्निकल सब्जेक्ट भी दिमाग में छप जाएंगे। और आज नहीं, कल नहीं, कभी आप सोचना कि हाँ भैया हमें कोई मिला था और जिसने हमें पढ़ाया था तो दिमाग बिल्कुल एकदम तरोबतर हो गया था। ठीक, तो बस इसी प्रकार से पढ़ते चलो, वीडियो को शेयर करते चलो। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने ये रखा हुआ है, बताएं बेटा क्या करेंगे इस प्रश्न में। अब मैंने इतने प्रश्न हल करा दिए कि तुम्हारा दिमाग अब तो चलना शुरू हो गया होगा। तो अब तुम कमेंट में लिख के बताओ कि क्या करेंगे इस प्रश्न में। और अगर मजा आ रहा हो ना क्लास में तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक की ये जो संख्या कम है इस संख्या को बढ़ा दो बेटा। तुरंत इस संख्या को जो है 100 के पार कर दो, मजा आ जाएगा भाई साहब क्लास में। ठीक, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते चलो, मतलब इतना शेयर कर दो ना कि आपके कॉलेज में जो भी बच्चा मिले वो आपसे कहे मैथ कहां पढ़ते, तुम भी कहो राहुल सर से, वो भी कहे राहुल सर से, तुम भी कहो एएस टेक्निक से, वो भी कहे एएस टेक्निक से, तब तो मजा है। ठीक, तो बस सबको वीडियो शेयर करो। क्या करेंगे इस प्रश्न में, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। राहुल सर का चेला इन्नू मॉर्निंग स्टार ने आंसर दिया कॉस को टी मान लो, बहुत बढ़िया। अर्चना भार्गव ने बोला कॉस को टी मान लो। और देखते हैं
थोड़ा और देखते हैं। विभा श्रीवास्तव जी कह रही हैं सर कॉस को टी मान लो। राव साहब कह रहे हैं कॉस को टी मान लो। अजमुल कह रहे हैं कॉस को टी मान लो। विकास गुप्ता भी कह रहे हैं कॉस को टी मान लो। ऐप पे भी कोई कछु कह दो भैया। हाँ, प्रशांत कुमार कह रहे हैं भैया गलत कह रहे हैं लेकिन तुम, है ना। सीआर एजुकेशन कह रहे हैं साइन एक्स को टी मान लो। बेटा देखो, तुम्हें जब टी मानने में समझ में ना आए तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। तुमने सोचा, हमने दिमाग लगाया सर जी हम साइन एक्स को टी मान लेंगे, ठीक, हमने कि मान लो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। हमारे पास कॉस थोड़ी, हमारे पास तो कॉस क्यूब एक्स है। क्या हमारे पास कॉस क्यूब एक्स है, 3 बार कॉस है। क्या करेंगे? गलत जवाब, साइन को टी नहीं मानेंगे। यहां मानेंगे हम कॉस एक्स को टी, ठीक है। कॉस एक्स को टी माना, डिफरेंशिएशन किया तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और डीएक्स बराबर तुम्हारा dt। साइन एक्स हमारे पास है, dx है, तो ये दोनों चीजें चली जाएंगी dt में, लेकिन माइनस का क्या, तो माइनस उधर भेज दो। तो हमारे पास क्या बचा? साइन एक्स और dx जो है ये चला गया आपका माइनस का dt में। कौन दिक्कत नहीं। तो साइन एक्स और dx इसकी जगह पे रख दिया अपन ने माइनस का dt, और कॉस की जगह पे रख दिया t। पावर क्या रही, हम कहां जाए, बोले क्यों नहीं तुम यहीं रहो। अब t की पावर n का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 टी की पावर 4 प्लस सी। भैया पावर 4 का तो हमें वैल्यू पता है ना, टी का कितना है कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस सी। यही तो क्या है अपना, यही तो अपना उत्तर है, यही तो अपना उत्तर है। अब देखो तुम कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और कितने कम लाइक हैं, बताओ यार हम क्या करें यार। तुम आओ, तुम लोगों को यार पता नहीं तरस नहीं आता अपने गुरुजी पे कि गुरुजी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें सिखा रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, नहीं आ रही दोबारा बता रहे, लेकिन तुम्हें अपने मन से एक बार शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही कि हम वीडियो को लाइक कर दें बिना कहें सर जी के। हर बार हर क्वेश्चन के बाद हमें कहना पड़ रहा। हम तो भाई साहब, अगर कोई और होता ना उसे खुद शर्म आने लगती, लेकिन तुम लोग भाई साहब भगवान जाने क्या है। ठीक, तो यहां पे आंसर बिल्कुल सही आया है। हिमांशु शर्मा आंसर दो, तुम्हारा नाम अपने आप भूल जाएगा। आंसर तो दो, क्या आंसर दो, आंसर दोगे मजे आएंगे, आंसर नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर देखो वीडियो में सॉल्व करके आंसर दो, आंसर दोगे नाम अपने आप पुकार लिया जाएगा, ठीक है। नाम पुकारने के लिए भी कुछ करना होता है, समझे। हाँ, जल्दी से देखो यार, मजे आ गए भाई साहब क्वेश्चन में कि नहीं। ठीक, तो ऐसे ही भैया आपको बताना चाहते हैं, जो बच्चे शाम की क्लासों से नहीं जुड़ रहे, तो शाम की लाइव क्लासें भी चल रही हैं आपके सारे टेक्निकल की। जो भी बच्चे टेक्निकल क्लासों से नहीं जुड़ रहे, दिमाग शुद्ध हो जाएगा जब सेकंड सेमेस्टर में टेक्निकल सब्जेक्ट का तुम्हारे सामने पेपर आएगा। आधे से ज्यादा चीजें तो पता नहीं होंगी, पढ़ी क्या है और क्या नहीं है। और अगर टेक्निकल सब्जेक्ट कोई लाइव पढ़ा रहा है, पूरे यूपी पॉलिटेक्निक छोड़ो, पूरे इंडिया पॉलिटेक्निक में आप जाकर के सर्च कर लो कि कोई अगर लाइव सब्जेक्ट तुम्हें टेक्निकल पढ़ा रहा है, तो वो केवल एकमात्र चैनल है एएस टेक्निक, जो आपको सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लास दे रहा है, ठीक है। और टाइमिंग भी आपको पूरी दे दी कि इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप जुड़ें। अब आप नहीं जुड़ेंगे तो इसमें नुकसान तुम्हारा खुद का है बेटा, ठीक। ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रिकल पार्ट जो आपका चलता है वो चलता है शाम को 7:15 पर। इलेक्ट्रिकल पार्ट जिसमें कितनी किताबें कवर कराई जा रही हैं देख लो ध्यान से। इलेक्ट्रिकल पार्ट सारे सब्जेक्ट में कॉमन है, हर एक ब्रांच में कॉमन है, चाहे वो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल आईसी हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, या तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, कोई भी ब्रांच हो, हर एक ब्रांच में इलेक्ट्रिकल पार्ट कॉमन है। तो आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट की क्लास से जरूर जुड़ना है। शाम को ठीक कितने बजे बेटा जी? 7:15 पर। BEE आपकी जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल आईसी में है। BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आपकी कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच में है। जनरल इंजीनियरिंग आपका मैकेनिकल ब्रांच में है। BMEE बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपका सिविल ब्रांच में है। EE फर्स्ट, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में है ना। तो सभी बच्चे इन क्लासों से, अगर आपके सब्जेक्ट ये है, अगर आपके सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, तो इन सारे सब्जेक्ट की क्लास चल रही है 7:15 पर। तो सभी बच्चे 7:15 पे लाइव जरूर जुड़ें।
अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लास शाम को 6:15 पे लाइव चलती है। BMCE और BMEE का जो मैकेनिकल पार्ट है वो आपका चलता है शाम को 4:15 पर। कब? गुरुवार से लेकर के शनिवार तक, ठीक है, गुरुवार से लेकर के शनिवार तक। और सोमवार से बुधवार तक चलती है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की क्लास सेम टाइम पे। और फिजिक्स सेकंड तुम्हारी बेटा सभी ब्रांचों में कॉमन है सिविल को छोड़ के, ठीक है। तो फिजिक्स सेकंड जो तुम्हारी चलती है ये चलती है कितने बजे? रात को 8:15 पर, जिसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से सिखाया जा रहा है। तो सभी बच्चे इन क्लासों से जरूर जुड़े, वरना नुकसान तुम्हारा खुद का है, समझे। और नुकसान अगर तुम्हें अपना करना है तो बेशक करो बेटा, ठीक है। हाँ प्रीति जी, CSE का बता तो दिया, जे क्या सब्जेक्ट बोल रहे हो। और हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, थोड़ा सा दिमाग तो रखो। ये सब्जेक्ट तुम्हारा है, ये सब्जेक्ट आपका कितने बजे चल रहा है? 7:15 पर चल रहा है, ठीक है। फिजिक्स तुम्हारी चली रही, मैथ सेकंड चली रही, बची प्रोग्रामिंग इन सी। तो वो आप AS टेक्निक ऐप पर जुड़ो, वहां पे मिलेगी आपको। ऐप पे नहीं जुड़े होगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने भी सारे टेक्निकल सब्जेक्ट ऐप पे लाइव चल रहे हैं, ठीक। तो आप जाकर के तुरंत जुड़ जाओ अभी के अभी। क्लियर? चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया जी क्या है। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो कुछ यूं रहा, देखो भैया, cos क्यूब एक्स sin 2x dx। लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग इन सी दोनों आपको AS टेक्निक ऐप पर मिलेंगे प्रीति। मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग इन सी ऐप पर मिलेंगे प्रीति, ओके। जल्दी से बताओ भैया, गौहर बानो क्या करें इस प्रश्न में? जल्दी से आंसर दें इस प्रश्न का। क्या करें हम इस प्रश्न में क्या किया जाए? अगर आप ध्यान से देखो इस प्रश्न को, तो cos क्यूब एक्स sin 2x dx, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो दिमाग लगाएं थोड़ा सा। अंशिका पाल जी 4th सेमेस्टर की भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है एक सब्जेक्ट की, दूसरे की भी बहुत जल्द स्टार्ट होगी, ठीक है। IET IEC आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ट्रांसड्यूसर और आपकी क्या बोलते हैं IEC मतलब इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, ये दोनों आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक। हाइड्रोलिक्स और आपकी EDD फर्स्ट वगैरह और जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका क्या हो जाएगा? देखो cos क्यूब एक्स है, sin 2x जो आपका है इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? 2 sin x और cos x। बोलो ऐसा कर सकते क्या इसको हम? 2 sin x cos x ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो देखो cos क्यूब एक्स और एक और cos x मिलके क्या हो जाएगा? cos की पावर 4x, 2 कांस्टेंट बाहर ले जाओ इनटू आपका sin x और dx है। क्वेश्चन कुछ पिछले जैसे ही नहीं बन गया, देखो ध्यान से, बस यहां cos की पावर 3 थी, इधर cos की पावर 4 है। सेम क्वेश्चन है आपका, देखो cos x को क्या मान लेंगे हम लोग? t मान लेंगे। तो आपका जो sin x है और dx है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका dt के। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। हमारे पास क्या अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है केवल sin x और आपका dx। तो ये माइनस नंबर उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का dt, ठीक है। तो sin x और dx ये चला गया तुम्हारा माइनस dt में, क्लियर। cos चला गया तुम्हारा t में। तो क्वेश्चन क्या बन गया? माइनस का 2 इंटीग्रेशन। -2 कैसे आ गया? क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू रखी माइनस, तो ये माइनस हम बाहर ले गए। sin x dx की जगह पे अपन ने क्या रख दिया? dt। cos की जगह पे रख दिया t, तो ये हो जाएगा t की पावर 4 -2 t की पावर n का फॉर्मूला t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो आंसर आएगा माइनस का 2/5। t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू है cos, तो ये हो जाएगा आपका cos की पावर 5x प्लस का c। यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल परम सत्य आंसर। बोलो हाँ या ना? ठीक। हाँ, तो ये आपका अंशिका पाल जी, आप कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो आप AS टेक्निक ऐप पर लाइव जुड़िए। ऐप पर सारी क्लासें आपकी चल रही हैं, ऐप पर पूरा कंप्लीट सिलेबस भी आपको दिया गया है। तो तुरंत जाएं और जाकर के अभी के अभी AS टेक्निक ऐप को अपनाएं और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन बनाएं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाएं। जिसने नहीं किया, क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। बताओ इतनी चीजें समझ में आई सबको कि नहीं? क्लियर? तो क्या आपके दिमाग का जो कॉन्सेप्ट था काय का? इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का जो कॉन्सेप्ट था, क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? है क्या वो कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया कि नहीं?
अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो खत्म होने के बाद मैं एक एक बच्चे का कमेंट चाहूंगा अपनी वीडियो पर, ठीक है? करोगे क्या? जल्दी से बताओ। एक एक कमेंट चाहूंगा, आप सभी का प्यार भरा एक कमेंट जो है अपनी वीडियो पर जरूर कर दिया करो, ठीक है? जैसे ही आप वीडियो क्लास खत्म होती है, क्लास के बाद एक कमेंट जरूर कर देना सभी बच्चे कि आपको आज का लेक्चर लगा कैसा, ठीक है? तो हर एक बच्चे का कमेंट मैं अपनी क्लास पे चाहूंगा, ठीक है? तो सभी बच्चों को कमेंट जरूर करना है। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने हम रख रहे हैं, जैसे ये प्रश्न आप देखें जरा, क्या कह रहा है? 1 + x⁵3y² रूट x dx, इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है? इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपको क्या करना है? क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चीजों को समझना है, सीखना है, पहचानना है कि आखिर ये प्रश्न हम करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है? 1 + x⁵3y² है, यहां रूट x है और ये dx है। इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? कल मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं। क्वेश्चन था आपका p + का q tan इनवर्स x की होल पावर m अपॉन 1 + x² और dx। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा होमवर्क में कल, ठीक है? और इसका आंसर भी आया होगा, है ना आनंद कुमार बेटा? तो देखो हम क्या करेंगे आनंद बेटा, इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया है ना? तो हम क्या कर देंगे, हम इस प्रश्न में, अब देखना tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, p तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो हम क्यों ना पूरे को t मान लें। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इस प्रश्न में पूरा जो p + q और tan इनवर्स x है, इस पूरे को हमने t मान लिया। p तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, प्लस q का q रहा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² हो गया, ठीक है? x का आपका dx हो गया, t का हमारा dt हो गया। क्वेश्चन में हमारे पास है 1/1 + x² dx, इधर आ रहा है आपका 1/1 + x² dx, लेकिन q एक्स्ट्रा आ रहा, तो q को हमने उधर भेज दिया, तो 1/1 + x² और dx ये चला गया आपका 1/q और dt में, ठीक है? तो ये वैल्यू उठा करके इसमें क्या कर दी, हमने पुट कर दी। तो 1/q इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा चला गया तुम्हारा t में, तो t की पावर m और अपॉन 1 + x² dx ये चला गया 1/q और dt में। अब t की पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा जी, आपका t की पावर m का डिफरेंशिएशन होगा t की पावर m + 1 अपॉन m + 1, और साथ में आपका 1/q तो चल ही रहा था, तो यहां q लिख दिया। t की वैल्यू क्या है, ये रही t की वैल्यू, रख दो इसमें। तो जैसे ही आप t की वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा 1/q m + 1 इंटू p + q tan इनवर्स x की पावर m + 1 और साथ में कांस्टेंट c, यही हमारे प्रश्न का परम सत्य आंसर आ गया। क्लियर? तो इसी प्रकार के मजेदार प्रश्नों के लिए आप एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नंबर पर कॉल कीजिए 7310111134, या फिर आप एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाइए प्ले स्टोर से हमारा एएस टेक्निक ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको मिलेगा एएस टेक्निक ऐप से जुड़ने का मौका। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होंगी और आज की क्लास में हमने जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। करण सिंह जी कह रहे हैं सर पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी प्रतिस्थापन करने में, लेकिन अब तो मुझे बहुत आसान लगने लगा। बेटा देखो, चीजों को जब आप सीखोगे, समझोगे, आपके अंदर चीजों को सीखने की चाह होगी, आपके अंदर चीजों को समझने की चाह होगी, आप चीजों को शिद्दत से चाहोगे कि मैं चाहता हूं कि इंटीग्रेशन सीख जाऊं। अगर जो चीज तुम चाहो वो तुम्हें हासिल हो सकती है, तुम चाहो ही ना, ये गलत बात है ना? चीजें समझ में आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगी। आज पढ़ोगे तो जरूर मिलेगा, कल पढ़ोगे फिर से मिलेगा, रिवीजन करोगे और ज्यादा मिलेगा। आप जितना शेयर करोगे, आप जितनी चीजों को समझोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, तो इसी प्रकार से एएस टेक्निक ऐप से जुड़ते रहिए। जो भी बच्चे अब तक एएस टेक्निक ऐप से नहीं जुड़े हैं, तुरंत अभी के अभी कॉल करें हमारे नंबर 7310111134 या फिर 7860111134, ये हमारे नंबर्स हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, कॉल करके आप एएस टेक्निक ऐप से जुड़ सकते हैं और
ऐप पर आपको ईएमआई ऑप्शन भी जो है, ईएमआई ऑप्शन भी क्या करा दिया गया है, अवेलेबल करा दिया गया है। अगर आप हमारे एएस टेक्निक ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो आप ईएमआई के थ्रू भी हमारे एएस टेक्निक ऐप से जुड़ सकते हैं। मतलब एक पेमेंट को 2 बार में करके आप ऐप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है, आधा भी आधा बाद में। क्लियर? तो आप तुरंत ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप। अभी के अभी जो है वो क्या कीजिएगा, कॉल कीजिएगा हमारे नंबर 7310111134 या 7860111134 पर। ओके, समझ में आ गया क्या सबको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और हाँ, एक प्यार भरा कमेंट हर एक बच्चे का मैं चाहूंगा। देखते हैं कितने बच्चे राहुल सर को सपोर्ट करते हैं। हर एक बच्चे का कमेंट मैं चाहूंगा। देखते हैं कि आज आप हमारे साथ, हमें अपना साथ देते हैं कि नहीं। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हेयर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है 1 नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप, और हाँ, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी।